नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानेंगे कि कुंडलिनी शक्ति होती क्या है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जब ये अवेकन होती है और राइज होती है। जी हाँ, कुंडली अवेकनिंग के जो प्रोसेस हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो कुंडलिनी के बारे में जानने से पहले मैं आज का छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज जब मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जानी चाहिए तो उस टाइम एकदम ब्लैंक थी, मेरी दिमाग में कोई थॉट नहीं था, मैं शून्य की एनर्जी में थी। तो मैंने सोचा कि आज किसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। उस टाइम भी मैं शून्य की अवस्था में ही थी कि मेरे माइंड में कोई थॉट ही नहीं आ रहा था कि इसके ऊपर बनाओ उसके ऊपर बनाओ, क्योंकि ये जो ट्विन जर्नी है ये इतनी ब्लेसफुल जर्नी है, इसमें इतने सारे स्टेजेस हैं कि अगर एक के बारे में बात करने जाओ तो कॉन्टिन्यूटी में दूसरा अपने आप लिंक होता चला जाता है और समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म। तो मैंने बाबूजी को एकदम से याद किया कि बाबूजी समझ नहीं आ रहा आज मैं किसके ऊपर कुंडलिनी किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। और आंखें बंद करके जैसे ही मैं विद इन अ सेकेंड, बैठना नहीं कहूँगी, मैं लेटी, ऐसा सोचते वक्त मैं लेटी थी, तो तुरंत मुझे वो कुंडलिनी का प्रोसेस याद आने लगा कि जब मेरी कुंडलिनी अवेकन हुई थी तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स मेरे साथ हुए थे और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे टच में रहे थे उनके साथ क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हुए। फिर बस मुझे टॉपिक मिल गया कि आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ अपनी कुंडलिनी शक्ति को, और आप सबसे भी यही प्रार्थना करूँगी कि आप उन्हें नमन कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी रियल विज़डम, रियल पावर है। ये वो शक्ति है जो आपको एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बना देती है, और आप सभी को नमन करना चाहिए अपनी अपनी कुंडलिनी शक्ति को। और क्योंकि ये आपके अंदर ही है, यही वो ज़रिया है जो हमें डिवाइन से जोड़ती हैं, क्योंकि ये खुद ही डिवाइन है, ये अलग नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं उनकी शक्ति यही कुंडलिनी शक्ति है, और वो अपनी शक्ति को इन्हीं के रूप में हर ऊर्जा में स्थापित करते हैं, हर आत्मा में, स्पिरिट में स्थापित करते हैं, मर्ज करते हैं। और जब कभी भी डिवाइन अपनी ऊर्जा से एक अंश लेकर किसी भी डिवाइन बीइंग को बनाते हैं तो वो कंप्लीट ऊर्जा, उसमें कुंडलिनी शक्ति भी शामिल है। वो हर उस पर्सन में, चाहे वो अर्थ प्लैनेट पर जन्म ले या किसी और डायमेंशन में जन्म ले, वो उस बर्थ लाइफ में एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। तो हम सभी के पास ये कुंडलिनी शक्ति है, सभी के पास, चाहे हम नॉर्मल सोल्स हों चाहे डिवाइन सोल्स हों। बिना इस शक्ति के हम जिंदा रह ही नहीं सकते। बट ये केयर मांगती हैं, पैम्परिंग मांगती हैं, ये वर्क मांगती हैं। ये जो आपको कहा जाता है ना, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, अपने ऊपर इनर वर्क करो, वो इसीलिए कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति को कंट्रोल कर पाना, संभाल पाना, बैलेंस कर पाना सभी के बस में नहीं है। और यही कारण है कि आपको अपने ऊपर इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है। कई बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि आप हमें सिस्टमैटिक इनर वर्क दीजिए, सिस्टमैटिक इनर वर्क के ऊपर वीडियो बनाइए। तो सिस्टमैटिक इनर वर्क और कुछ नहीं है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है,
अपने अंदर जितनी भी डर्टी लेयर्स हैं या जो भी आपने इस 3D लाइफ में वो सब सीख लिया है जो हमारे डिवाइन होम के लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, उन सभी लेयर को निकाल कर अपने आप को प्योर बनाना ही इनर वर्क है। और कुंडलिनी शक्ति ये पहचान जाती हैं कि हाँ, कौन डिवाइन बीइंग है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है। और जो पर्सन अपने ऊपर वर्क करता है, जो पर्सन शुद्ध है, कुंडलिनी शक्ति बिना किसी एफर्ट्स के अपने आप अवेकन होकर राइज होना स्टार्ट कर देती हैं। और डिवाइन बीइंग्स के साथ ये ऑटोमेटिकली होता है। इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं जो प्योर सोल्स हैं, यहाँ डिवाइन बीइंग से आपने अक्सर मेरी वीडियोस में डिवाइन बीइंग सुना है। या मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मेरे लिए डिवाइन बीइंग्स का मीनिंग क्या है। मेरे लिए डिवाइन बीइंग्स का मीनिंग है कि हर वो सोल जो अपने आप को प्योरिटी में रखती है और जो भी ये 3D की लेयर्स हैं धीरे धीरे उनको अपने अंदर से हटा रही है, अपने ऊपर वर्क कर रही है, वो सभी डिवाइन बीइंग्स हैं। और उन सभी लोगों की कुंडलिनी अपने आप अवेकन होने लग जाती है, चाहे वो उसके लिए एफ़र्ट्स करें या ना करें। लेकिन जो लोग ज़बरदस्ती कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए एफ़र्ट्स करते हैं और उन्होंने अपने मन को, अपने तन को, अपने मस्तिष्क को साफ ना किया हो, तो उनकी कुंडलिनी शक्ति उन्हें बहुत परेशान भी करती है। इट मीन्स कि अपनी आप की, अपने मन की, अपने आत्मा की, अपने आंतरिक यूनिवर्स की आपने सफाई की नहीं और आप मुझे जगा रहे हो, तो वो उसका उल्टा भी करती हैं। इसीलिए आपको अपने आप से प्यार कर अपनी आंतरिक सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ आंतरिक सफाई से मतलब होता है वो लेयर्स, झूठ की, छल की, कपट की, गुस्से की, ईर्ष्या की, द्वेष की, इन सभी लेयर्स को जब आप धीरे धीरे चेंज करने लग जाते हैं और अनकंडीशनल लव की स्टेट में आते हैं, तो कुंडलिनी अपने आप राइज होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति भी इस चीज़ को नोटिस करती है और वो अवेकन होकर राइज होने लग जाती है। यहाँ तो अब हमें पता चल गया कि कुंडलिनी शक्ति है क्या। मीन्स वह ऊर्जा प्रत्येक शरीर में, जिसे शास्त्रों में ये कहा गया है कि 3.5 फेरे मारकर, मीन्स गोल घूमकर, वो हमारे रूट चक्रा में सबसे नीचे जो पिन पॉइंट है जहाँ से स्टार्टिंग होती है रूट चक्र की, वहाँ बैठी हुई हैं। और यह ऊर्जा जब हम अपने ऊपर वर्क करते हैं तो जागृत हो जाती है, इसमें सेंसेशन आने लग जाती है और यह ऊर्जा फिर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्जा पूरे सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, इसीलिए यह सीधी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसे सर्पेंट या सर्प के आकार की इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह सुप्तावस्था में होती है, मीन्स सोई हुई होती है, तो यह सर्कल की फॉर्म में होती है। लेकिन जब यह जाग जाती है तो आपके रूट चक्रा से होते हुए, इट मीन्स आपके चक्रास को बैलेंस करते हुए, आपकी बैकबोन के एनर्जी सेंटर से होते हुए पूरे सहस्त्रार तक पहुंचती है। इसे हिंदू शास्त्र में, यहाँ हिंदू नहीं कहूँगी, बहुत लोगों को गलतफहमी है जो हिंदू हिंदू करते हैं। हिंदू कोई शब्द नहीं है, ये अरबियों द्वारा दिया गया एक शब्द है। यहाँ मैं वैदिक या सनातन धर्म कहूँगी या सनातन ज्ञान कहूँगी। तो जो सनातन ज्ञान है उसमें कहा गया है कि ये शक्ति है जो अपने शिव से मिलने के लिए
ऊपर की ओर उठती है और सहस्त्रार तक पहुंचती है। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं है। जब तक शक्ति जागृत नहीं होगी, शिव भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं हम कुंडलिनी के बारे में। अभी हमने सिर्फ ये जाना कि कुंडलिनी शक्ति होती क्या है और वो कहाँ पर स्थित होती है। दोबारा एक बार रिमाइंड करते हैं कि यह कुंडलिनी शक्ति रूट चक्रा में साढ़े 3 फेरे मारकर, मीन्स 3.5 सर्कल स्फेरिकल, ये सुप्तावस्था में होती है। जब हम अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं तो यह ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, और जब हमारा इनर वर्क बहुत डीप हो जाता है तो ये तेज़ी से रूट चक्रा से सहस्त्रार चक्रा की तरफ बढ़ती है, और सहस्त्रार चक्रा से मिलकर दोनों सारे सातों के सातों एनर्जी सेंटर्स को, कि रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा, दोनों को लिंक कर देती है, और ऊपर से नीचे ये प्रवाहित तो होती रहती है। जो भी डिवाइन बीइंग्स होते हैं अपने ऊपर इनर वर्क करते हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति अपने आप अवेकन होती है विदाउट एनी एफर्ट्स। सारी चक्रा बैलेंसिंग हो जाते हैं, और ट्विन सोल्स या स्पेशल सोल्स, डिवाइन की स्पेशल सोल्स जिनको स्पेशल टास्क दिए जाते हैं, उनकी कुंडलिनी शक्ति अपने आप अचानक से जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो जागृत होती है। अब हम ट्विन सोल्स की लाइफ में ये डिवाइन टाइमिंग आता कब है? तो यह डिवाइन टाइमिंग आता है जब हम अपने हाफ डिवाइन पार्टनर से मिलते हैं, तो यह जागती है। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस है कि जागना मीन्स एक्टिवेट हो जाना। आप ये कह सकते हो कि जैसे बच्चा खड़ा होना सीखा, वो बैठा है और खड़ा होना सीखा, लेकिन वो चलना या दौड़ना कब सीखेगा? जब वो प्रैक्टिस करेगा उसकी। तो जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो ये अवेकन हो जाती है, और इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये दोनों ट्विंस को एक दूसरे से दूर कर देती है, और फिर ये दोनों आपस में तब मिलते हैं जब ये पूरी तरीके से असेंड हो चुके होते हैं, और यह कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। पहले पार्ट में अवेकन होती है, और दूसरे पार्ट में यह धीरे धीरे अपने आप वर्क करने से ये राइज होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि उन एक्सपीरियंस को ही शेयर करूँ जिनके बारे में मैं श्योर होती हूँ। तो यहाँ मोस्टली मैं अपने ही या अपने लव्ड वंस के या अपने फ्रेंड्स के जिनके टच में मैं हूँ, और जिनके सिम्टम्स मेनली सेम से हैं, क्योंकि कुंडलिनी अवेकन के बहुत सारे सिम्टम्स सेम होते हैं। कुछ डिफरेंट भी हैं, बट कुछ जो सेम हैं हम बस उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जब पहली बार कुंडलिनी अवेकन होती है तो उस समय आपके डिवाइन ड्रीम स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स आप सपने में डिवाइन की उन फॉर्म्स को देखने लग जाते हैं जिनके बारे में आपको अवेयरनेस है या आपने कहीं ना कहीं सुना है। अब यहाँ आपके साथ ये भी हो सकता है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन डिवाइन सोल्स के बारे में अब बता रही हूँ ये वाली बात, कि वो अपने आप को खुद ही डिवाइन रूप में देखना स्टार्ट कर दें, और आप वो हैरान हो जाएं, परेशान हो जाएं उन ड्रीम से कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तो यही होता है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू अवेयर किया जाता है। उसके बाद जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, अब यहाँ पर राइजिंग जो कुंडलिनी होती है वो तभी होती है जब या तो आप भक्ति में
भक्ति में भी एक टाइम ऐसा आता है कि आप इतने लीन हो जाते हैं, एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाते हैं, और ध्यान का मीनिंग ही यही है, एक ही जगह फोकस हो जाना। आप अपने किसी वर्क के प्रति फोकस हो सकते हैं, इस जिस भी काम को आप कर रहे हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आंखें बंद करके नहीं बैठते, लेकिन वो अपने काम को इस लगन से करते हैं कि उसमें इतना खो जाते हैं कि उनके साथ वो सारी सिम्टम्स जो स्पिरिचुअल सिम्टम्स है वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो भी अवेयरनेस हमारे अंदर आती है वो फोकस से ही आती है, वो ध्यान से ही आती है। तो आपके साथ सबसे पहले जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो आपके चक्रा साथ के साथ बैलेंस होने लग जाते हैं, और कुंडलिनी अवेकनिंग के साथ साथ चक्रा अवेकनिंग के क्लींजिंग के सिम्टम्स भी आपके साथ ही साथ आने लग जाते हैं। जब कुंडलिनी रूट चक्रा तक पहुँचती, मीन्स रूट चक्रा से ऊपर उठना शुरू होती है, तो आपको एंगर इशू रिलीज़ होता है। इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। जब कुंडलिनी अवेकन होती है तब के गुस्से में, और जब कुंडलिनी राइजन होती है तब के गुस्से में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो आपको अपने गुस्से के बारे में पता ही नहीं होता, आ क्यों रहा है, कंट्रोल ही नहीं होता, और आपको लगता ही नहीं कि आप गुस्सा कर भी रहे हो, आप अवेयर नहीं होते। लेकिन जब कुंडलिनी राइजन होती है तो आप अवेयर होते हैं कि हाँ, मैं जो बिहेव कर रहा हूँ वो सही नहीं है, और ये मुझे गुस्सा आ रहा है। रीज़न कोई छोटी सी बात भी हो सकती है, और आप यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करना सीखते हैं। जी हाँ, यही डिफरेंस है कुंडलिनी अवेकनिंग और राइजन में। कुंडलिनी अवेकनिंग मैं कहूँगी कि जागना, और राइजन मीन्स ऊपर की साइड बढ़ना, शस्त्रार की तरफ जाना। तो सबसे पहले रूट चक्रा के लास्ट तक, ऊपर की साइड जहाँ सैक्रल चक्रा स्टार्ट होता है, वहाँ से पहले तक जब वो पहुँचती है तो आप अपना गुस्सा रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आपके साथ ये एक ही दिन में हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, सभी के साथ एक दिन में हो ज़रूरी नहीं है। कुछ डिवाइन सोल्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा असेंडेड होती हैं, उन्होंने अपने लास्ट बर्थ में अपने ऊपर वर्क किया होता है, तो उनकी कुंडलिनी बहुत जल्दी अवेकन हो जाती है। अब यहाँ मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस देना चाहूँगी। मैं नहीं जानती कि पास्ट लाइफ्स होती हैं या नहीं होती। देखो, मैं आपसे झूठ कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मेरे जो थॉट प्रोसेस हैं वो यही हैं कि मेरा ये मानना था कि कोई पास्ट बर्थ नहीं होता, जो होता है प्रेजेंट होता है, और आज भी मैं ओनली एंड ओनली प्रेजेंट में ही जीती हूँ। और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्रेजेंट में ही रहिए। कुंडलिनी अवेकनिंग हमें यही सिखाती है कि हमें प्रेजेंट में ही जीना है। तो मैं सोचती थी कि एक ही बर्थ है, जो भी होता है इसी बर्थ में होता है, और इस बर्थ में मैंने तब तक कोई ध्यान करना स्टार्ट नहीं किया था। मेरी फ्रेंड के कहने पर बस उसने मुझसे ये कहा था कि उषा, तुमने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए। और मैंने बहुत ही कम टाइम में, मुझे नहीं लगता कि मुझे 6 महीने भी लगे होंगे, शायद 1 महीने के अंदर ही मेरे साथ इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होने लगे थे। मुझे हफ्ते भर से स्टार्ट होने लगे, और 1 महीने तक तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस होने लगे थे। और मैं हैरान थी, मेरी फ्रेंड भी हैरान थी कि वो इतने टाइम से मेडिटेशन कर रही है, उसको वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं। तो वो कहती थी कि तूने ज़रूर पास्ट बर्थ में अपने ऊपर बहुत वर्क किया होगा, तो कोई असेंडेड सोल है। तो मैं हंसती थी, मैं ट्रस्ट नहीं करती थी। लेकिन जब ये चीज़ मेरे सामने आई कि हाँ, वास्तव में ऐसा है कि सभी की कुंडलिनी एक साथ अवेकन नहीं होती। यहाँ पर मेडिटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं। यहाँ पर पास्ट लाइफ का भी कर्मा हमारे साथ जुड़ा हुआ
होता है, क्योंकि मैं खुद मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ बहुत लंबे समय से मैं उतना मेडिटेशन नहीं कर पाती, लेकिन मैंने उनको घंटों घंटों मेडिटेशन में लीन देखा। और जब अपने एक्सपीरियंस मैंने उनसे शेयर किए और उनके सुनना चाहा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं शेयर किए, एक दो ही किए, और उनके एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से बहुत डिफरेंट थे। और जब मैंने उन्हें बताया कि डैडी मेरे साथ ये सब होता है, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। मेरी फ्रेंड के साथ भी चीज़ें होने लगी हैं, हो रही हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरी ये वीडियो बीच में ही अटक गई है। इस कुंडलिनी को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊँगी। यहाँ अभी तुरंत का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देती हूँ कि मैं इस कुंडलिनी के ऊपर वीडियो बना रही थी, बट एक डिवाइन सोल इस टाइम वो मेडिटेशन में, और इस कुंडलिनी से रिलेटेड ही उनका फ़ोन मेरे इस वीडियो के बीच में ही आ गया, जिस वजह से ये वीडियो बीच में अटक गई। और इसमें कुछ पार्ट वो डिवाइन की इच्छा इसीलिए यहाँ से हट गया है, उन्होंने अपने आप ही हटाया है। मैं अब ओनली एंड ओनली वो सिम्टम्स बताने जा रही हूँ जो कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको, जब आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है, तो ड्रीम्स में आपको स्नेक बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। यहाँ 2 तरीके होते हैं, एक अवेकन होने का और एक राइजन होने का। जब कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो आपको ड्रीम्स में बहुत सारे स्नेक नज़र आते हैं। वो मोर देन 1 हो सकते हैं, और आप उनसे ना डरते हैं, मीन्स वो स्नेक आपका पीछा करते हैं और आप उनसे डर के भागते हैं। मीन्स आप उनका सामना करना नहीं चाहते, आप उनसे बचते फिरते हैं, मीन्स किसी भी तरीके से उन सांपों से बचा जा सके। लेकिन फिर भी आपकी जो कुंडलिनी है वो अवेकन हो जाती है, और जब आपकी कुंडलिनी अवेकन के बाद राइज होने लगती है, तो भी आपको स्नेक के सपने नज़र आते हैं। लेकिन इन दोनों ही सपनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जब कुंडलिनी राइजन होती है, तब आपको जो स्नेक के सपने नज़र आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात या स्पेशल बात ये होती है कि आपको एक ही बहुत बड़ा स्नेक नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। जितने भी लोगों की कुंडलिनी राइजन होती है, उनको ये सपना ज़रूर आता है। अब यहाँ मैं सपना इसलिए कह रही हूँ कि कई बार आप मेडिटेशन में इस विज़न को देखते हैं, और ये आपको अवेयर कराने के लिए दिया जाता है, और कई बार आप सपने में, मीन्स नींद में, आप इस विज़न को देखते हैं। आप एक बहुत बड़े सांप को देखते हैं। सांप की खासियत क्या होती है कि उसके या तो हेड पर मणि लगा होगा और वाइट कलर की रोशनी निकल रही होगी, या फिर उसके मुंह से वाइट कलर की रोशनी निकल रही होगी। इस तरीके का सपना जो भी अवेकन सोल होती है, जिसकी कुंडलिनी नेचुरल तरीके से अवेकन होती है, उसको ये सपना ज़रूर आता ही आता है। अगर आप लोगों की इच्छा हो और आपने भी अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बस अच्छा लगेगा कि हाँ, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमारे साथ होते ही होते हैं, और हम जैसे और भी मेरी सोल फैमिली के मेंबर हैं जो इतना आगे बढ़ चुके हैं। खुशी होती है एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर। डिवाइन सोल्स की यही पहचान है कि वो एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, और एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसका मैंने रीसेंट एग्जांपल आपको दे ही दिया कि मैं मेडिटेशन नहीं कर रही, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, और इसी वीडियो के बीच में ही एक दूसरे डिवाइन सोल
अपने आप बीच मेडिटेशन में उसने मुझे कॉल किया। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली और फिर मैंने बोला मेडिटेशन में हो क्या इस टाइम फ़ोन करते वक्त, कि हाँ, इट मीन्स ये गाइडेंस है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और इसमें डीप नॉलेज देनी है। ये मेरे लिए डिवाइन गाइडेंस है। और बीच में कुछ टाइम के लिए वीडियो ब्लैंक हो गई है तो मैं उसे कटिंग नहीं कर रही हूँ। रीज़न ये डिवाइन की ही विश है, तभी उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन को गायब कर दिया है, या वो नहीं चाहते वो इन्फॉर्मेशन अभी आप तक पहुँचे। तो मैं इस वीडियो को एज इट इज़ ही डाल रही हूँ विदाउट एनी एडिटिंग। ये जैसी मुझसे बनवाई जाती हैं मैं वैसी ही वीडियोस आपको डालती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं, हमें ये जो बड़ा सा स्नेक नज़र आता है, इस स्नेक को आप बहुत डिफरेंट वे में देखेंगे। आपको ब्लैक कलर का बहुत बड़ा स्नेक नज़र आएगा, आपको उसके 3 हेड नज़र आ सकते हैं, आपको उसके 5 हेड नज़र आ सकते हैं, आपको 7 हेड नज़र आ सकते हैं। ये ही डिफरेंस है कुंडलिनी अवेकनिंग और राइजनिंग में। यहाँ आप डरते नहीं हैं, आपको डर नहीं लगता। और वो जो वाइट रोशनी है, चाहे वो मणि से निकले चाहे वो मुंह से निकले, वो रोशनी आपको पूरा कवर कर लेती है, आपको नहला देती है और आपको प्योर बना देती है। उस वाइट लाइट में, उस रोशनी में आप सीधा डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी एक्सपीरियंस के थ्रू। ये एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, जिन डिवाइन सोल का फ़ोन आया था उन्हीं का एक्सपीरियंस है। जब हम दोनों साथ में थे, बहुत पहले भी हम साथ में थे, अब वापस बहुत टाइम के बाद साथ आए हैं, तो हम दोनों के साथ प्रोसेस हो रहा था। वो जिनको गुरु मानती थी उनके सामने उनकी गुरु आ गई और वो जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी वो गेन कर सकती थी वो सारी उनके गुरु ने रिसीव कर ली। हाँ जी, इसीलिए मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि गुरु अगर बनाना है तो सीधा डिवाइन को बनाओ। मेरी वीडियोस में देखा होगा मैं अपने आप के लिए भी आपको मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं भी आपकी ही तरह हूँ, हम सब एक हैं, अलग नहीं हैं। और गुरु अगर कोई है तो वो परमपिता परमेश्वर हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु वास्तव में अगर किसी को बनाना है तो उस परमपिता परमेश्वर को गुरु बनाइए, जो आप ही के हृदय में वास करते हैं, जिससे कि मेहनत आप कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट भी, उसका फ्रूट भी आपको ही मिले। ऐसा ना हो जिसको आप गुरु मान रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, उस आपकी मेहनत का फ्रूट वो ले जाए, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी दूसरे पर्सन को मिल जाए। आप उस पेड़ को लगा रहे हैं, उसमें फूल आए, बड़ा हुआ और जब फ्रूट आकर खाने का टाइम आया तो जिसको गुरु बनाया वो आकर खा गया। इसीलिए अपने आप को गुरु मानिए, आपके हृदय में जिनका वास है उनको गुरु मानिए और उन्हीं का ध्यान करते हुए अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाइए। जब वो वाइट रोशनी आपको पूरा नहला देती है तो आप प्योर डिवाइन सोल बन जाते हैं। आपको डिवाइन की चैनलिंग प्योरली आनी शुरू हो जाती है और आपके बीच में और डिवाइन के बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहता। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ जब हम डिवाइन सोल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हमें फैमिली वाली फीलिंग आती है। मीन्स हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। अब से पहले तक, जब तक हम अपनी सोल फैमिली से नहीं मिलते, तब तक हम एक दूसरे को से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाने के कारण अपने आप को अलोन फील करते हैं। लेकिन जब ये कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाती है तो हम वननेस की फीलिंग में आ जाते हैं। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपकी सोल फैमिली का मेंबर कोई क्वेश्चन कर रहा है या फिर किसी प्रॉब्लम में है,
बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि आप भले ही उसको नहीं जानते, आपकी सोल जानती है कि वो कौन पर्सन है। अगर वो प्रॉब्लम में है, उसको किसी भी डिवाइन सोल की हेल्प की ज़रूरत है, तो चाहे वो आपके लिए अननोन है, आप ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाएंगे। डिवाइन किसी ना किसी माध्यम से आपको उस दूसरे डिवाइन सोल से कनेक्ट कर देंगे जो प्रॉब्लम में है। यह पहचान है कुंडलिनी अवेकनिंग की। और आपको ये चैनलिंग या इनर विजडम मिल जाएगी कि सामने वाले से आपको क्यों कनेक्ट किया गया है। आज की वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, ऑलरेडी वो हाफ़ एन आवर की हो गई है। मैं जो सिम्टम्स और साइन बताना चाह रही थी वो रह गए। डिवाइन अभी थोड़ा सा और कुछ और बताना चाहते हैं, इसीलिए मैं दूसरी वीडियो में इस बारे में आपको बताऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। जैसे ही डिवाइन से मुझे गाइडेंस मिलेगी, मैं वो सारे साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी जो मेरे साथ हुए। आज परमिशन नहीं है, इसीलिए वॉइस को बीच में से वैनिश कर दिया गया है। वो नहीं चाहते अभी वो ट्रुथ सामने आए। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखिए। इतना कह सकती हूँ, जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो जो सेंसेशन होती है उसमें थोड़ा बहुत फियर मिक्स होता है, लेकिन जब कुंडलिनी राइजिंग होती है तो वहाँ फियर नहीं होता। आपके साथ जो भी होता है आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, आप उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। और जब तक आप अंदर से तैयार नहीं होंगे तब तक आपकी कुंडलिनी राइजिंग नहीं होगी। मीन्स आपकी कुंडलिनी भले ही आपके चक्रास बैलेंस हो जाएं, लेकिन आपकी कंप्लीट कुंडलिनी राइजिंग नहीं होगी। मैं ब्लेसिंग सेंड कर रही हूँ आपके लिए।